इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू कॉम्प्रोमाइज़ इन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होते हैं? गैर समझौतावादी धाराएं, गैर समझौतावादी केस, मतलब जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, राज़ीनामा नहीं किया जा सकता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। देखिए, एक सीआरपीसी का सेक्शन है 320 सीआरपीसी। अगर आप उसको जाकर देखेंगे, उसमें एक प्रॉपर चार्ट दिया गया है जिसमें कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है। कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं जिनमें समझौता हो सकता है, नॉन कंपाउंडेबल जिनमें नहीं हो सकता, गैर समझौतावादी होते हैं। तो सेक्शन 320 सीआरपीसी में एक चार्ट दिया गया है समझौतावादी केसेस का, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का, कि जिनमें अगर दोनों पार्टीज़ चाहें तो समझौता कर सकती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं। और जो उस चार्ट में नहीं हैं, जो धाराएं, जो सेक्शन, उनको नॉन कंपाउंडेबल कहा जाता है। तो जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं, गैर समझौतावादी ऑफेंस हैं, अगर उनमें भी दोनों पार्टीज़, जो विक्टिम है, जिसके साथ अपराध हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, और जो आरोपी है, अक्यूज़ड है, अपराधी है, अगर उन दोनों में आपस में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, राजीनामा होता है, तो वो कैसे राजीनामा कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? इसके लिए सीआरपीसी का सेक्शन है 482। 482 सीआरपीसी के सेक्शन के तहत आप क्या कर सकते हैं कि हाई कोर्ट जा सकते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं सेक्शन 482 की। ये एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए होती है? कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, केस को ख़त्म करवाने के लिए, क्वैश करवाने के लिए एफआईआर को। तो किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में जो कि सीरियस इन नेचर नहीं है, देखिए जैसे 471 आईपीसी का सेक्शन है, ये फॉर्जरी के लिए है, या 468 आईपीसी का सेक्शन है, फॉर्जरी हो गई, जालसाजी हो गई, किसी के साथ धोखाधड़ी हो गई, डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी हो गई, तो ये ऐसे जो ऑफेंस हैं ये नॉन कंपाउंडेबल हैं, गैर समझौतावादी हैं। तो इनकी अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, दोनों पार्टीज़ राज़ीनामा करना चाहते हैं, तो सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत आप एप्लीकेशन लगाकर इनको ख़त्म करवा सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ की स्टेटमेंट्स हो जाएंगी और उसके बाद एफआईआर को क्वैश कर दिया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, तो एफआईआर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि जितने भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं, धाराएं हैं, उसमें सारे के सारे आप 482 के तहत, सीआरपीसी के सेक्शन के तहत ख़त्म नहीं करवा सकते। सब में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, चाहे आप हाई कोर्ट चले जाएं, क्योंकि जो सीरियस ऑफेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस इन नेचर होते हैं, जैसे कि धारा 302 है मर्डर के लिए, या 307 है अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, या फिर रेप की जो सेक्शन है 376 376 की धारा, या गैंग रेप है, या डकैती है, तो ऐसे जो सेक्शन हैं ये माना जाता है कि ये पूरे समाज के खिलाफ अपराध हैं, पूरे समाज को इनसे खतरा है, सोसाइटी के खिलाफ ये अपराध माने जाते हैं, किसी पर्सन के खिलाफ नहीं, ये स्टेट के खिलाफ माने जाते हैं। तो इनमें समझौता तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ना ही सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत, ना हाई कोर्ट इनको क्वैश कर सकती है। तो बहुत ज़्यादा जो सीरियस ऑफेंस के नेचर के केस हैं उनमें तो कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता, लेकिन जो कम सीरियस ऑफेंस वाले नेचर के जो केसेस हैं, जो धाराएं हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया 471, 468 या 467 आईपीसी के जो सेक्शन हैं जिनमें फौजरी वगैरह होती है, जालसाजी होती है, धोखाधड़ी होती है, तो ऐसे धाराओं को आप हाई कोर्ट में जाके क्वैश करवा सकते हैं, एफआईआर को ख़त्म करवा सकते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत, जो कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस को भी आप ख़त्म करवा सकते हैं। लेकिन जो समाज का, जहाँ पर सोसाइटी का इंटरेस्ट जुड़ गया जिन धाराओं में, जैसे 302 है, 376 है, 307 है, या डकैती की कोई धारा है, तो उसको ख़त्म नहीं करवाया जा सकता, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। हाँ, इन ऐसी धाराओं में 471 में, 468 वगैरह में 482 के तहत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं, मतलब एफआईआर को ख़त्म करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो अभी भी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं। तो अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, प्रेपरेशन कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, या फिर आपको वैसे लॉ में इंटरेस्ट है, तो किसी धारा के बारे में, किसी लॉ पॉइंट के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी इस पर भी कमेंट कीजिएगा, और जाने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे
किसी और धारा के बारे में, किसी और सेक्शन के बारे में। शुक्रिया।